हेलो फ्रेंड्स, रुचि's हाथ की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर काली मिर्च, जिसे हम लोग शाही पनीर या पनीर मखमली या क्रीमी पनीर भी कहते हैं। ये वाइट ग्रेवी में बनती है। तो पनीर काली मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पनीर को पीसेज में कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सभी पनीर को पीसेज में कट कर लिया है। अब हम लोग इसे पहले मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून क्रीम, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे काली मिर्च। ये कुटी हुई काली मिर्च है। अब हम इसमें डालेंगे ये 2 छोटी इलायची। इसे हम लोग दरदरा कूट लेंगे, फिर डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि पनीर अंदर से थोड़ी नमकीन हो जाए। अब हम इन सभी को बहुत हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ये खूब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस पनीर को एक साइड में रख देंगे। कम से कम भी 10-15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने देंगे। जब तक पनीर मैरिनेट हो रहा है तब तक हम लोग ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है यहाँ ये 2 मीडियम साइज की प्याज, 1 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और ये 8 से 10 कली लहसुन। अब हम इन सबको रफली चॉप कर लेंगे। हरी मिर्च को ऐसे लंबाई में काट के डालेंगे। अदरक को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। और लहसुन को भी रफली चॉप कर लेंगे। अब हम लोग एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे। इसमें डालेंगे ये जो हमने प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को चॉप किया है वो। साथ ही इसमें डालेंगे 1 तेजपत्ता, 2 बड़ी इलायची। इसे हम लोग कूट लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा ये 1/4 कप काजू। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ इसमें मैंने डाला है 1 गिलास पानी। अब हम इन सबको ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। प्याज को उबलते हुए 5 मिनट हो गया है। आइए इसे चेक करें। तो यहाँ पर इसका कलर चेंज होने लगा है और पानी भी थोड़ा कम हो गया इसमें। तब हम इसमें 1 गिलास पानी और डालेंगे। प्याज उबालते समय हमें ध्यान रखना है कि इसमें पानी की मात्रा अच्छे से होनी चाहिए और प्याज को हमें एकदम कम आंच पे ही पकाना है, नहीं तो ये ऊपर से तो लगेंगे पक गए हैं लेकिन अंदर से इनका टेस्ट कच्चा कच्चा आएगा। तो अब हम इसे कम से कम भी 5-7 मिनट के लिए और पकने देंगे। प्याज को कुक होते हुए 10 मिनट हो गया है। इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्याज बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसे हम किसी छलनी में छान लेंगे। इसका सारा पानी हम निकाल देंगे। अब हम इसे एक प्लेट पे फैला देंगे जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब तक प्याज ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग पनीर तैयार कर लेते हैं। एक पैन को गैस पर चढ़ाएंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी को हल्का गर्म होने देंगे। यहाँ पर ये घी हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये पनीर डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखे थे। तो हम यहाँ पे ये एक डाइस पनीर की उठाएंगे और यहाँ ऐसे लगाते जाएंगे। गैस की फ्लेम को एकदम स्लो पे रखेंगे।
हमें पनीर को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पर ये सभी पनीर के पीसेज पैन में एडजस्ट हो गए हैं। बाउल में ये थोड़ी सी मैरिनेशन का दही और क्रीम बच गया है, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। ग्रेवी बनाते समय इसका इस्तेमाल करेंगे। इधर ये प्याज भी ठंडा हो गया है, तो जब तक पनीर सैलो फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी बनाते समय इसमें से हम ये हरी मिर्च निकाल देंगे, साथ ही तेज़पत्ता और ये मोटी वाली बड़ी इलायची भी निकाल के अलग कर देंगे। इन सब चीज़ों से सब्ज़ी की ग्रेवी का कलर चेंज हो जाएगा और हमें वाइट ग्रेवी बनानी है, इसलिए हम इन सबों को हटा देंगे। अब हम इन सबको एक मिक्सर जार में डालेंगे। साथ ही जार में डालेंगे 1 टेबल स्पून दही और थोड़ा सा पानी। अब हम इन सबको पीस लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। पनीर को पैन में डाले हुए 1-2 मिनट हो गया है। अब हम इसे पलट लेंगे इस तरीके से। तो बस हमें इसे इतना ही कलर इसका चेंज करना है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। अब हम पनीर को इसी तरीके से चारों तरफ से पलट पलट के थोड़ा सा सेक लेंगे, जिससे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए बस। मैंने ये पनीर की सब्ज़ी अपने बच्चों के लिए बनाई है, इसीलिए मैंने पनीर के छोटे छोटे पीसेज किए हैं। आप अपने घर के हिसाब से बड़े बड़े पीसेज करें, जिससे ये जल्दी जल्दी हो जाए। यहाँ पर ये पनीर चारों तरफ से सिक गए हैं और इनका कलर बहुत अच्छा चेंज हो गया है, एकदम लाइट और अच्छा दिख रहा है ये। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सभी पनीर को बाहर निकाल लेंगे। अब हम लोग इसी पैन को एक बार फिर से गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें 1 टेबल स्पून लगभग घी बचा हुआ है, तो अब इसमें आधा टेबल स्पून घी और डालेंगे। इसे हल्का गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये 1/4 टीस्पून किसा हुआ अदरक और 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। बस इसे हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज और काजू का पेस्ट तैयार किया था ये। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखते हुए इसे पकाएंगे। यहाँ पर ये ग्रेवी थिक होनी शुरू हो गई है और इसके साइड में ऑयल रिलीज होने लगा है। तब हम लोग गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे, जिसका इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। अब हम लोग इसमें डालेंगे ये 1/4 कप फेटा हुआ दही। तो दही को फेंट के डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब्जी फट सकती है। और गैस की फ्लेम को भी लो रखेंगे, जिससे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। अब हम इसमें दही डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें से एक उबाल ना आ जाए। यहाँ पर ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे जो हमने मैरिनेट किया था और जो दही और क्रीम का मिश्रण बच गया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसे खूब अच्छे से भूनेंगे। बहुत ही रिच और क्रीमी सब्जी बनकर तैयार होती है ये। यहाँ पर ग्रेवी को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और पैन के चारों तरफ घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप क्रीम। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम डालने के बाद ग्रेवी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थिक हो गई है ये। अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। अगर हमें ग्रेवी ज़्यादा थिक लगेगी तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। पानी बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें। बस अब इसमें एक उबाल आने देंगे। यहाँ ग्रेवी में अच्छा उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक।
तो नमक हमने पनीर में भी डाला था, इसीलिए कम ही डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून शुगर। बस अब हम इसमें डाल देंगे पनीर के पीसेज। सभी को हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मुझे सब्जी की ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करूंगी। अब हम लोग इसे ढककर 2 मिनट के लिए कम आंच पर पकने देंगे। सब्जी को कम आंच पर पकते हुए 2 मिनट हो गया है। आइए इसे चेक करें। ये हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। सब्जी के ऊपर ये घी और बटर नज़र आ रहा है, इसका मतलब है सब्जी बहुत अच्छे से पक चुकी है। इसे बस हल्के हाथों से एक बार मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। सब्जी को किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया रिच और क्रीमी सब्जी बनकर तैयार हुई है और इसमें से बहुत ही अच्छा खुशबू एवं फ्लेवर आ रहा है। तो इस सब्जी को बनाने में मसालों का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली पनीर काली मिर्च बनी है। इसके साथ नान, पराठा, कुलचा, पुलाव कुछ भी खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। सब्जी के ऊपर थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च से गार्निशिंग करेंगे। हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। साथ ही डालेंगे एक पुदीने के पत्ते। तो पनीर काली मिर्च बनाने का ये था मेरा तरीका। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।